और देखिए सेना की शौर्य गाथा और यहीं से शुरुआत करते हैं। लंच टाइम की पाकिस्तान के निशाने पर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, वो था। लेकिन भारतीय जाबाजों की पराक्रम और शौर्य के आगे पाकिस्तान के तमाम हमले भी बेदम हो गए। भारतीय सेना की 4वीं इन्फेंट्री डिवीजन के GOC ने एक बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमृतसर की सुरक्षा को बड़ा खतरा था। बिल्कुल, और भारत के दमदार एयर डिफेंस सिस्टम ने अमृतसर को बचा लिया। पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी था, लेकिन आकाश मिसाइल और L-70 तोपों ने स्वर्ण मंदिर को सुरक्षित रखा और वो पहरेदार बनकर वहां पर खड़े भी रहे। छह और 7 मई की रात को पाकिस्तान के निशाने पर था अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान पाकिस्तान स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था, लेकिन भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की एक एक चाल को बर्बाद कर दिया। जिस गोल्डन टेम्पल में आस्था की लौ जलती है, जहां अरदास के लिए सैलाब उमड़ता है, उस स्वर्ण मंदिर को पाकिस्तान नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान की यह साजिश भारत के वीर सपूतों के पराक्रम और शौर्य के आगे बेदम साबित हुई। जब पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल भारत की तरफ बढ़ रहे थे, तब भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश आसमान में ढाल बन गया। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और POJK में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे LAT का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। ऑल ऑफ द एयर रेड वॉज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रिसीजन। मोर ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। हालांकि पाकिस्तान के ड्रोन हमले से पहले ही भारतीय सेना ने जमीन और आसमान में अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर दिया था, जिसे भेदना पाकिस्तान तो क्या, किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं थी। हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तान के एक एक हमले का जवाब भारत की L-70 एयर डिफेंस गन ने ऐसे दिया, दुश्मन का कलेजा कांप उठा। अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। अमृतसर में भारतीय सेना ने एक डेमो के जरिए यह दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली और L-70 एयर डिफेंस गन ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया। आसमान में एक तरफ आकाश का अभेद्य सुरक्षा कवच था, तो दूसरी तरफ L-70 गन की गड़गड़ाहट, और इन दोनों के दरमियान भारतीय जवानों का हौसला और पराक्रम, जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। आज स्वर्ण मंदिर महफूज है, भारत की सरहदें महफूज हैं, क्योंकि हमारी सेना हर खतरे को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहले भी तैयार थी
और अब भी हर मोर्चे के लिए पूरी तरह मुस्तैद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से तिलमिलाए पाकिस्तान ने पलटवार की कई कोशिशें की। भारतीय वायुसेना के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए, लेकिन पाकिस्तान का हर हमला नाकाम साबित हुआ। एक भी पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाया। और ये सेना के शौर्य और पराक्रम की वो दास्तां है जिसे पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि घुटनों पर आया पाकिस्तान भी मान गया है। ये है भारत की सरहदों पर सेना का अभेद्य सुरक्षा कवच। पाकिस्तान के हर वार के आगे भारत के शूरवीरों का पराक्रम। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे बेदम हुआ पाकिस्तानी बारूद। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही अब तनाव कम हो गया है, लेकिन 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय सरजमी पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए थे। लेकिन पाकिस्तान के एक एक ड्रोन हमले को भारतीय सेना ने आसमान में ही स्वदेशी एयर डिफेंस आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन्स के जरिए मार गिराया। ये महज तस्वीरें नहीं, बल्कि दुश्मन के हर हमले को नेस्तनाबूद करने का प्रमाण है। ये सेना के शौर्य और पराक्रम की वो दास्तान है जिसे पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि घुटनों पर आ गया पाकिस्तान भी मान गया। आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन्स, ये वो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके आगे पाकिस्तान का हर बार खाली गया और आसमान में ही पाकिस्तानी ड्रोन तिनके की तरह बिखर गए। खास बात यह है कि सेना ने इस मिशन में अपना महज 10% ही एम्यूनेशन इस्तेमाल किया था। 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनेशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स दे वर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। दे वर अनस्टॉपेबल। हमने काफ़ी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा-3 और सोंगार भी रिकवर किए हैं, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। पाक का ऐसा रिस्पॉन्स और क्वांटम ऑफ एयर रेड्स या टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अभी हमारा एडी वॉल को ब्रीच किया जा सके। 7-8 मई की रात भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के अभेद्य सुरक्षा कवच और सेना के जज्बे के आगे पाकिस्तान भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। पाकिस्तानी सेना की ओर से दागे गए हर ड्रोन को भारतीय सेना ने आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से तिलमिलाए पाकिस्तान ने पलटवार की कई कोशिशें की, लेकिन एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर हमला करने में नाकाम रहे पाकिस्तान ने शहरी इलाकों में ड्रोन हमले की कोशिश की, लेकिन एक भी पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। पाकिस्तान को ये बात भी बखूबी समझ आ गई है कि भारतीय सरजमी पर उसकी हर नापाक चाल का उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा और भारतीय सेना पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को पाकिस्तान में घुसकर नेस्तनाबूद करने का दमखम रखती है, जिससे पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हैं, लेकिन भारतीय सेना का जोश हाई है। 22 तारीख को कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे।
मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। भारत माता की जय। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, जम्मू में पाकिस्तान सीमा के पास तैनात राजपूत रेजिमेंट के जवानों के पराक्रम, शौर्य और अदम्य साहस के आगे पाकिस्तान पस्त हो गया। राजपूत रेजिमेंट के इन जवानों का जोश आज भी हाई है। पाकिस्तान में आतंक की लंका का दहन करने के बाद नियंत्रण रेखा पर जय बजरंग बली का जय घोष गूंजता हुआ सुनाई दिया। यही वो वीर है जिनका आदर्श वाक्य, जिनका मूल मंत्र है बोल बजरंग बली की जय। और मेरे साथ यही वीर इस समय यहाँ पर हैं जिनसे हम बात करेंगे। बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, हनुमान का हूँ प्यारे, हनुमान का हूं प्यारे हूं, ये राजपूत रेजिमेंट का मूल मंत्र, आदर्श वाक्य है। एक लंका दहन हनुमान जी ने किया था, एक राजपूत रेजिमेंट की इस टुकड़ी ने आतंक की लंका का दहन किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा भी रहे हैं। मेरे साथ वो टुकड़ी और उस टुकड़ी के कमांडर हैं। मेजर साहब, आपको टास्क क्या दिया गया था? हमारा टास्क पाकिस्तान की उन 4 पोस्टों को बर्बाद करना था जिन्होंने हमारे रिहायशी इलाके और भारतीय सेना की पोस्ट पर कारगर फायर डाला। तो पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन इलाकों पर भी बमबारी हो रही थी और आपके मिलिट्री लोकेशंस पर भी बमबारी हो रही थी। आपको उसे ध्वस्त करने का टारगेट दिया गया, आपने उसको कैसे अचीव किया? आपने अपना एक्वायर कैसे किया टारगेट को? हमने उन 4 पोस्टों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेपन्स की मदद से सभी पोस्टों को मिट्टी में मिला दिया। क्या आपके पास कोई असेसमेंट है उस ऑपरेशन के बाद नुकसान क्या हुआ है उस पर? हमारे ईंट सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 18 से 20 लोग जो पाकिस्तानी आर्मी के कैजुअल्टीज हमने किए हैं एक ऑपरेशन में। जी, ये है वो वीर। इनके हथियार अगर आप देखें तो एक तरफ आरएल यानी रॉकेट लॉन्चर भी है, दूसरी तरफ उनकी AK सीरीज की राइफलें भी हैं और लाइट मशीन गन्स भी हैं, ग्रेनेड लॉन्चर्स भी हैं और इन्फेंट्री वेपन्स जो इन वीरों के पास है, इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था घातक से, और घातक बहुत ही घातक वार करने में सक्षम भी है। तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस की नई पीढ़ी और भी घातक और प्रभावी होगी। दरअसल ब्रह्मोस एयरस्पेस के पूर्व CEO और मशहूर रक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने कहा है कि ब्रह्मोस में कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे इसकी मारक क्षमता में और ज्यादा इजाफा होगा। हिंदुस्तान की सैन्य ताकत का ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसने हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ये वो मिसाइल पावर है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मनों को पलक झपकते ही तबाह कर देता है। ये वो मेड इन इंडिया ब्रह्मास्त्र है जिसे जमीन, समंदर, हवा कहीं से भी दागा जा सकता है और ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर कहीं दम लेता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व CEO और रक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने कहा है कि ब्रह्मोस की आने वाली नई पीढ़ी की रेंज और मारक क्षमता और भी ज्यादा और घातक होगी। ब्रह्मोस भारत के शक्तिकरण में एक सबसे बड़ा एक स्टेप है, फुट स्टेप है, माइलस्टोन है। और ब्रह्मोस ने हर बार ये सिद्ध किया है कि ब्रह्मोस का कोई जवाब नहीं है। और ब्रह्मोस एक ऐसी रक्षा प्रणाली है, एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो ज़मीन से, हवा से, पानी से, कहीं से भी यूज़ किया जा सकता है। एक बहुत पोटेंट, एक बहुत ताकतवर ये मिसाइल सिस्टम है। शिप, एयर एंड लैंड तीनों से होने वाला। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसका अचूक निशाना है। 290 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर यह मिसाइल इतना सटीक वार करती है कि 1 मीटर के दायरे में ही जाकर गिरती है। यानी इसकी अचूक मारक क्षमता के आगे दुश्मन के किसी भी टारगेट को बचाना नामुमकिन है।
यही वजह है कि शत्रु को नेस्तनाबूद करने के लिए ये सेना की पहली पसंद बन गई है। बेशुमार खूबियों से लैस ब्रह्मोस की तैनाती हर मोर्चे पर संभव है। ब्रह्मोस को जमीन, समंदर, हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस की स्पीड ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा होती है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। ये मूविंग यानी चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। ये 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। ब्रह्मोस 10 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल है। डॉक्टर सुधीर मिश्रा के मुताबिक अब तक ब्रह्मोस मिसाइल के 130 टेस्ट किए जा चुके हैं और हर टेस्ट में ये खरी उतरी है कि हम लगभग 130 से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं और हर टेस्ट में हमने इसकी रेंज, कैपेबिलिटी और जो हम टेक्नोलॉजी चेंजेस लाते हैं वो सारे किए हुए हैं और एक बार भी हम फेल नहीं हुए। और ये भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है और इस मिसाइल सिस्टम को दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। न्यू जनरेशन ब्रह्मोस को और हल्का बनाने और इसकी रेंज को और बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है और इस मिसाइल में कई बदलाव भी किए जा रहे हैं। अभी ब्रह्मोस का वजन 2900 किलो है, लेकिन अब 1260 किलो का वजन तैयार हो रहा है। अभी वजन की वजह से एक लड़ाकू विमान पर एक ही मिसाइल लग सकती है, लेकिन हल्के वजन के बाद एक साथ एक लड़ाकू विमान पर 5 ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जा सकती है। अभी इसकी स्पीड आवाज से 3 गुना है, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी स्पीड आवाज से 8 गुना तक हो जाएगी। जाहिर है आने वाले समय में ब्रह्मोस से भारत की सामरिक क्षमता में बेहिसाब इजाफा होगा। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के साझा मिशन का नतीजा है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद से भारतीय सुरक्षा बल लगातार एक्शन मोड में है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से डरकर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। इसमें सबसे अहम भूमिका किसी जंगी हथियार की रही है तो वो है स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, जो जल, थल, वायु तीनों से ही लॉन्च की जा सकती है। एक तरफ तो सरहदों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल अपना लोहा मनवा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अब ये मिसाइल लोगों के ड्राइंग रूम और लिविंग रूम की भी खूबसूरती बढ़ाने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के इस जिताऊ हथियार की हूबहू रेप्लिका वाराणसी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट गुलाबी मीनाकारी के कारीगर तैयार कर रहे हैं, जिसकी डिमांड काफी बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जहां दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के दांत खट्टे करने में सबसे बड़ी भूमिका रही है तो वह है स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस की। जहां पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त हाथ लगी तो वहीं इस पूरे पल को, लम्हे को लोग अब यादगार के तौर पर संजोना चाहते हैं। यही वजह है कि ओडीओपी और जीआई प्रोडक्ट गुलाबी मीनाकारी के तहत इसकी तैयारी हो रही है और जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको इस शिल्पकारी के तहत पूरी तरह से नक्काशी में उतारा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए गुलाबी मीनाकारी के कारीगर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम, पूरा परिचय और क्या सोच के आपने ये शुरू किया इसको बनाना और क्या रिस्पांस मिल रहा है? ब्रह्मोस मिसाइल मैंने ये सोच के बनाना शुरू किया कि ये स्वदेश में निर्मित है, हमारे भारत देश में निर्मित है और पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाला, उसके हौसले पस्त करने देने वाला, इसमें सबसे बड़ी भूमिका ब्रह्मोस मिसाइल की रही है। ये भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है। इसमें भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कावा नदी का नाम है, उसी से ब्रह्मोस बना है। वैसे मेरा ख्याल एक बार राफेल और S-400 का भी आया था, लेकिन वो अपने देश में पूरी तरह नहीं बनता, तो मैंने ब्रह्मोस मिसाइल को चुना क्योंकि ये अपने देश में ही पूरी तरह बनता है। जो गुलाबी मीनाकारी का काम है वे एक जीआई प्रोडक्ट है, साथ ही साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत भी उसको शामिल किया गया है और इसी खास हुनर के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल तैयार किया जा रहा है ताकि जो लोग देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, वे अपनी यादों में इस पल को संजो सकें। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे। और अब आपको दिल्ली पुलिस एकेडमी लेकर चलते हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस को आज 1308 नए जवान मिले हैं। दिल्ली पुलिस एकेडमी में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ, जिसमें नए जवानों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पासिंग आउट परेड में जवानों ने कदम ताल के साथ बेहतरीन तालमेल की वानगी पेश की।
भारतीय कोस्ट गार्ड की तरफ से शानदार पहल की गई है। ऑपरेशन ओलिविया के तहत इस मिशन में ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा की जाएगी जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। भारत का पूर्वी तट, विशेष रूप से ओडिशा का गहिरमाथा बीच, ऑलिव रिडले कछुओं के लिए एक सुरक्षित जगह की तरह काम करता है, जहां हर साल 8 लाख से ज्यादा कछुए आते हैं। ऑपरेशन ओलिविया के तहत शुरुआत से ही भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संरक्षण के लिए अथक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। भारत के पूर्वी तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की सतर्क सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए 5,387 व्यापक सतही गश्ती उड़ाने और 1,768 हवाई निगरानी मिशन को अंजाम दिया। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ओलिविया के दौरान अवैध रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों में लगी 366 नावों को हिरासत में भी ले लिया गया। मौसम के मोर्चे पर दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। आज तेज धूप से दिल्ली के लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में आंधी तूफान की संभावना जताई है। देश के कई राज्यों में आज बारिश के आसार हैं। पहाड़ों पर भी कई जगह बारिश का अनुमान लगाया गया है। देश के ज्यादातर राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई राज्यों में भीषण लू चल रही है तो कहीं कहीं आंधी और बारिश का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली सहित देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि IMD के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के चलते देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज कुछ राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना है, जबकि अन्य इलाकों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो झुलसाने वाली गर्मी एक बार फिर दस्तक दे चुकी है, लेकिन राहत की खबर है कि दिल्ली में मौसम विभाग ने 19 से 24 मई तक बारिश की संभावना जताई है। आज यहाँ आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। IMD ने आज दिल्ली में आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। बारिश और आंधी से तापमान में मामूली राहत मिल सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 39 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सीजनल एवरेज से 1 डिग्री अधिक है। यूपी की बात करें तो मौसम विभाग ने बांदा सहित प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और लोगों से बचाव की अपील की है। IMD के मुताबिक यूपी में मौसम का मिजाज इलाके के हिसाब से अलग अलग रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहेगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में आज भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। बीकानेर और गंगानगर जैसे उत्तरी जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और आंधी का अनुमान जताया गया है। पंजाब और हरियाणा में आज मौसम में बदलाव के आसार हैं। पंजाब हरियाणा के कई हिस्सों में आज हल्की बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्रों में आज लू की स्थिति बनी रहेगी, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में आज तेज बारिश और गरज चमक की स्थिति रहेगी। मौसम विभाग ने बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पहाड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कई इलाकों में आज पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दक्षिणी भारत की बात करें तो तमिलनाडु के कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। तिरुचिपल्ली शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। कई जगहों पर सड़कों पर भारी जलभराव दिखा, जिससे यातायात पर भी असर पड़ा। तमिलनाडु के कुडलोर में भी झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां भी चलती नजर आईं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कव्वाली की दुनिया में, जहां उस्ताद चांद निजामी, शादाब फरीदी और सोहराब फरीदी निजामी ने रॉयल कव्वाली नाइट में 4 चांद लगा दिए।
पुकारे अल्लाह तुझको, कोई कहे भगवान, और जिसके मन को जैसा भाए वैसा तेरा नाम। हाँ हुजूर, कि कोई पुकारे अल्लाह तुझको, कोई कहे भगवान, और जिसके मन को जैसा भाए वैसा तेरा नाम। ये प्यार मोहब्बत से है मतलब, हमें प्यार मोहब्बत से है मतलब, और नहीं कुछ काम। हाथ खुले तो अल्लाह अल्लाह और हाथ जुड़े तो राम। हाथ खुले तो अल्लाह अल्लाह, हाथ जुड़े तो राम। लेकिन हुजूर ये बात भी हकीकत है कि अपनी औकात भूल जाऊं मैं, मुझको ऐसा शऊर मत देना, और मेरे अल्लाह ये दुआ है मेरी कि जिंदगी भर गुरूर मत देना। मेरे अल्लाह ये दुआ है मेरी, जिंदगी भर गुरूर मत देना। जिंदगी भर गुरूर मत देना। क्यों मत देना? कि बना के तुझको मौला, बना के तुझको मौला, अल्लाह भगवान ईश्वर वाहिगुरु गॉड रब, बहुत से उसके नाम है, उसमें एक नाम उसका रब मौला भी है। कि बना के तुझको मौला, बना के तुझको मौला, खुद को बंदा कर लिया मैंने, ये महंगा हो या सस्ता अब तो सौदा कर लिया मैंने। अनगिनत नाम है, मुरली वाला, बंसी वाला, नंद लाला, कन्हैया। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं भगवान किसने के लिए, ये जरूरी है, तवज्जो। आप तो सैया 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 रे सैया सैया। असल में अंदाज ये भी कव्वाली का है। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं भगवान किसने के लिए, आप तो सैया बने मनमोहन, आप तो सैया बने मनमोहन, 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 सैया। क्योंकि दुनिया में एक ही मनमोहन है, पूरी दुनिया में एक ही मनमोहन है, इसलिए कहते हैं आप तो सैया बने मनमोहन, सैया बने मनमोहन, सैया बने मनमोहन, सैया बने मनमोहन। हजरत अमीर खुसरो भगवान किसने के लिए कहते हैं कि आप तो सैया बने मनमोहन। लेकिन कबीर दास, संत कबीर दास कहते हैं भगवान किसने के लिए, कहते हैं जिसको श्याम वो आनंद कंद है, और जग में उसी के धर्म की फैली सुगंध है। कहते हैं जिसको श्याम वो आनंद कंद है, जग में उसी के धर्म की फैली सुगंध है। और लीला जाने वाला वही कृष्ण चंद्र है, 36 राग रागनी मुरली में बंद है, हमको तो मुरली वाले की मुरली पसंद है। सैया